नतीजे कुछ निकल कर नहीं आए। देश के जो हालात हैं उन हालात पर चर्चा हुई। इस बात पर चर्चा हुई कि अभी जो सरकार है 10 साल से चल रही है, उसमें इस देश के अवाम के अलग अलग हिस्सों के जो शहरी हक हैं, हुकूक हैं, वे कैसे मारे जा रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कितने किस्म की हो रही है। और जो हमारा संविधान है, हमारा दस्तूर है, संविधान ने जो हक लोगों को दिए हैं वे हक धीरे धीरे कम कैसे किए जा रहे हैं, ख़ासकर अक़लियत के और मुसलमानों के और ईसाइयों के। और उस हक को बहाल करने की और इंसाफ को हासिल करने की मुहिम और उसकी जद्दोजहद कैसे चलाई जा सकती है, इस पर बात हुई। एक पूर्व जज आए थे, उन्होंने भी अपनी बात में एक चीज़ रखी कि अब पुलिस और कोर्ट जो है वो खास तौर से खास समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको लेकर एक भेदभाव का रवैया अख्तियार करता है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद अगर आप अदालत को ले लेंगे तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं दरअसल हिंदुस्तान में संविधान के शासन को चलाने का जरिया। राजनीतिक दल कोई भी आ सकता है। मान लीजिए राजनीतिक दल एक विशेष राजनीतिक विचारधारा को लेकर आया, नहीं, वो विशेष राजनीतिक विचारधारा मानती है कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों का कोई हक नहीं है और वो किसी वजह से आ गए, लेकिन ये बात तो संविधान के खिलाफ है। तो फिर उस सरकार के राज में मुसलमानों का संवैधानिक हक बना रहे, इसकी गारंटी कौन करेगा? इसकी गारंटी तो पुलिस करेगी, इसकी गारंटी ब्यूरोक्रेसी करेगी, इसकी गारंटी न्यायपालिका करेगी। लेकिन अगर उन्होंने ही अपना रुख बदल लिया और उन्होंने जो शासक दल की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो फिर देश में संविधान का शासन समाप्त हो जाएगा। असल चीज़ है जो हमारे तरह के मुल्क हैं उनमें कानून का राज, कानून का एक बुनियाद होती है। वो बुनियाद है दस्तूर, संविधान। उसकी हिफाजत करने का काम और उसको रोज़ाना लागू करने का काम पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद उसकी निगरानी का काम जुडिशरी का है। इसलिए इन तीनों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ संविधान के विचार को मानना है, किसी दूसरे राजनीतिक विचारधारा को नहीं, है ना। लेकिन अगर उनका झुकाव एक तरफ होने लगा तो संविधान का विचार खत्म हो जाता है और ये बहुत खतरनाक चीज़ होगी। इसका मतलब हमारे मुल्क की जो बनावट थी वो खत्म हो जाएगी। हालात को कैसे बदल सकते हैं? हालात को लोग बदल सकते हैं। हालात बदलने का सबसे पहला तरीका है इस सरकार को हटाना, क्योंकि यह सरकार जो पिछले 10 सालों से है और अब लोगों का तजुर्बा है और लोग देख चुके हैं कि हमारी जमहूरियत चलती है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, जैसा मैंने कहा, इन सब की इंडिपेंडेंस से ये आज़ाद हैं, लेकिन इसने इन सारे इंस्टीट्यूशन को अपनी पार्टी के ऑर्गन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहली बार हुआ और ये बहुत खतरनाक हुआ। तो लोगों को इस सरकार को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सरकार नहीं हटेगी वापस कानून का राज नहीं आएगा। अभी कानून का राज नहीं है हिंदुस्तान में, कानून का राज नहीं है। अभी हिंदुस्तान में एक तरह की गुंडागर्दी है ना। यह बाहुबल का राज आप कह सकते हैं। जैसे अगर 50 लोग इकट्ठा हो गए तो वो कहेंगे कि हमारे पास चूंकि 50 की ताकत है तो हमारी बात चलेगी। ये जमहूरियत नहीं होती है ना। इसको गुंडागर्दी कहते हैं, इसको बाहुबल कहते हैं। तो अभी भारतवर्ष में जिसका शासन चल रहा है वो बाहुबल है और जो संख्या का बल है, और जिसको आप गुंडागर्दी भी कह सकते हैं गांधी के अर्थ में। तो उसको हटाना लोगों का काम है और वो पहली शर्त उसकी है इस सरकार को हटाना।